चलो फिर हम अभी आगाज करते हैं, खुशी के पलों की हम बात करते हैं। बहुत हो चुका अब इंतजार, चलो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मैं हमारी प्रधानाचार्य जी सिस्टर अर्चना, सभी अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय कार्मेलाइट्स को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना, हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि ये हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति, संस्कारों, सच्ची संवाहक, संप्रेषक एवं परिचायक भी है। हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी विभिन्न भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी एवं प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके देश की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी हमारे देश की आन बान और शान है। हमारे देश की आत्मा है हिंदी, शायद इसलिए नायाब है हिंदी। इन्हीं विचारों के साथ हम लिटरेरी क्लब के सदस्य आभारी हैं कि हमें प्रार्थना सभा आयोजित करने का अवसर मिला। तो फिर एक खूबसूरत सुबह की एक खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सभी गुरुजनों को हम प्रणाम करते हैं, प्रार्थना कर नई ऊर्जा का संचार करते हैं। आओ हाथ जोड़कर, आंखें बंद कर ईश्वर को इस जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हमारे साथ हमारे प्रधानाचार्य जी सिस्टर अर्चना है। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह मंच पर आएं और सभी छात्रों को बाइबल पाठ से प्रेरित करें। हम आज प्रभु की वाणी सुनेंगे। भाइयों, आप लोगों में बहुत लोग गुरु न बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हम गुरुओं से अधिक कड़ाई से लगाम मांगा जाएगा। हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर के नियंत्रण में रख सकता है। यदि हम घोड़ों के वंश में घोड़ों को वश में रखने के लिए उनके मुंह में लगाम लगाता है तो उनके सारे शरीर को इधर उधर घुमा सकते हैं। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा है, तब भी
वह खननगार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकते हैं। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। यह प्रभु की वाणी है। आज मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि हम सब भारतीय जन होते, नागरिक होने से हम सब अपने भाषाओं की गर्व लेते हुए आज हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसलिए बहुत गर्व के साथ मैं यहाँ खड़े हूँ। तो प्रभु आज कहते हैं कि हम बात करने में ध्यान रखने का, क्योंकि जीभ एक ऐसा अंग है हमारा शरीर का जो हमें अच्छा भी बताते हैं, हमारी अंदर की बातों को लोगों के सामने रखने के लिए हमें मदद करते हैं। तो हमें जैसे भाषा यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसमें बहुत ध्यान रखना होते हैं। इसलिए हम अपने ब्रिडल न जैसे अपना हॉर्स को ब्रिडल रखते हैं। यस, ब्रिडल मतलब जो नियंत्रण रखने के लिए हमें हॉर्स को हम रखते हैं, उसी तरह हम भी अपना जीभ को नियंत्रण में रखना है। हम भाषा अच्छा भाषा यूज़ करना है, उपयोग करना है। और इसलिए आज बहुत खुशी से और बहुत गर्व से हिंदी दिवस मनाने के लिए हम सब एक साथ इधर एकत्रित हैं और हम ये वादा लें कि हम जब भी बातें करें तब दूसरे को भलाई होने का बातें करें, खुशी होने का तरीके से बात करें। और इसलिए भाषा के ध्यान रखते हुए आज की ये हिंदी दिवस मनाने का शुरुआत में हम प्रभु की आशीष हम सबके ऊपर मांगते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अभी मौन रूप से अपने प्रभु की आशीष हम सबके लिए मांगते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारा प्रभु हैं, हमारा नाथ हैं। हम सबको ख्याल रखते हुए आप हमें संभालते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी माउंट कार्मेल फैमिली को, हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, हमारे गुरुजन को, हमारे बच्चों को और हमारे माता पिताओं को आज तक अब तक संरक्षण देते रहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं, हर बुराई से आप हमें बचाइए, हमें अच्छे रास्ते से चलने सिखाइए, हमारे हाथ पकड़कर और हमारे साथ चलकर हमें एक दूसरे को एक ब्लेसिंग होने के लिए हमें मदद दीजिए। पुनः हम सबको आपके पवित्र चरणों में रखते हुए
हम आज की ये दिन आपकी आशीष के साथ शुरुआत करते हैं। May the grace of God be with us all throughout this day. Amen. नमस्कार। कविता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है और यह साहित्य कर्महोत्री की एक विशेषता के रूप में जानी जाती है। कविता के महत्व की बात करें तो इसका महत्व अद्वितीय और अप्रतिम होता है। यह हमें हमारी संजीवनी भाषा संस्कृत के साथ जोड़ के रखता है और साथ ही साथ हम कविता के माध्यम से अपने भाव को भी प्रकट कर सकते हैं। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी काव्या सिंह को, जब आप सभी के सामने एक अद्भुत कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठी, आप सभी को सुप्रभात। मैं काव्या सिंह कक्षा 5 की विद्यार्थी आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस हिंदी दिवस हमने ठाना है लोगों के दिल में हिंदी के प्रति स्वाभिमान जगाना है। हिंदी से है हिंदुस्तान, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। वो हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिससे पूरा हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया हो ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए जीवन की परिभाषा है हिंदी। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या सुंदर कविता थी। तो अब मैं इसी के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगी शब्दरा को, जो आपके सामने एक और सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही है। सुप्रभात, मेरा नाम शब्दरा चौबे है और मैं कक्षा 8वीं A की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं अपने पिताजी द्वारा रचित कविता को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भारत की शक्ति है, हिंदी भारत की अभिलाषा। हिंदी भारत की शक्ति है, हिंदी भारत की अभिलाषा। हिंदी में निहित हो बैठी है भारत वैभव की प्रत्याशा। यह सहज सरल सुगठित सुंदर, यह सहज सरल सुगठित सुंदर, यह भावमयी मुखरित निर्जर, यह भाव सृजन का साधन है, यह भाव सृजन का साधन है, नव सृजन का यह संसाधन है। हो कालजयी कविता इसमें, हो कालजयी कविता इसमें, नव शब्दों की सरिता इसमें, मुक्तक से लेकर महाकाव्य, शाश्वत छंदों के दिव्य भाव। सौ बोली उपभाषाएं जैसे हिंदी की छायाएं, कई खंड खंड में पोषित है, लाखों अधरों पर शोभित है। जन के मन की यह भाषा है, बंधुत्व की नित अभिलाषा है। यह दग्ध हृदय का भेषज है, यह संस्कार संप्रेषक है। भारत माँ के भाल पर सुंदर सी जो बिंदी है, भारत माँ के भाल पर सुंदर सी जो बिंदी है। मातृभाषा ये प्राण भाषा ये अद्भुत हिंदी है, मातृभाषा ये प्राण भाषा ये अद्भुत हिंदी है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अद्भुत, क्या कविताएं थी। यह दोनों ही कविता बहुत ही अच्छी थी। मतलब हम सभी भारतीय वासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दें, इतनी अच्छी कविताएं। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं नाटक के बारे में। तो नाटक कहने और सुनने की वह विधा है जो हमें मनोरंजन का एक स्रोत देता है, एक कारण देता है। नाटक की अगर फिर से हम लाभों की बात करें तो वो बहुत है। जैसे कि नाटक से हम धार्मिक, सांस्कृतिक और भी बहुत से मुद्दे पे विशेष चर्चा कर सकते हैं। तो अब हम सभी के बीच में एक अद्भुत लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा। हिंदी है हम वतन है। मैं हिंदी हूँ। मैं भारत के माथे की बिंदी नहीं हूँ। मैं संपूर्ण भारत हूँ। मैं एक वैज्ञानिक लिपि हूँ। मैं बाएं से दाएं लिखी जाती हूँ। मेरी लिपि देवनागरी है। मेरा शब्दकोश इतना विशाल है कि प्रत्येक भावना के अनुसार मेरे पास अनेक शब्द हैं। मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं मनुष्य के हृदय में प्रभावित भावना हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं भारत की राजभाषा हूँ। मैं भारत की संपर्क भाषा हूँ।
मैं विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा वह मजबूत धागा है हिंदी। वक्ताओं की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी सुभग हिंदी भाषा। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा को सुचारू रूप से संचालित करते हुए मैं संभाषण के लिए वैष्णवी तिवारी, पर्णिका दीक्षित एवं कृतार्थ श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। महत्व का जश्न मनाने के लिए एक खास दिन सम्मान देने के लिए निश्चित किया गया है। हिंदी नाम फारसी शब्द हिंद से बना है, जिसका मतलब है कि सिंधु नदी की भूमि। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता है। संस्कृत शब्द सिंधु ईरानियों के संपर्क में आकर हिंदू या हिंद हो गया। हिंदी का साहित्य 1000 ईस्वी से प्राप्त होता है। इससे पूर्व प्राप्त साहित्य अपभ्रंश में है। प्रारंभिक 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक हिंदी अपभ्रंश के समीप ही थी। इसका व्याकरण भी अपभ्रंश के समान काम कर रहा था। धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए और 1500 ईस्वी आते आते हिंदी स्वतंत्र रूप से खड़ी हुई। 1460 के आसपास देश भाषा में साहित्य सर्जन प्रारंभ हो चुका था। इस समय के प्रमुख रचनाकार गोरखनाथ, विद्यापति, कबीर आदि हैं। मध्यकाल 1500 से 1800 तक। इस समय में हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए थे। देश पर मुगलों का शासन होने के कारण उनकी भाषा का प्रभाव हिंदी पर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि फारसी, अरबी, तुर्की जैसी भाषाओं के शब्द हिंदी की शब्दावली में शामिल हो गए। यूरोप के साथ व्यापार आदि में संपर्क बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीस और अंग्रेजी के शब्दों का समावेश हिंदी की शब्दावली में हुआ। इस काल के मुख्य कवियों में महाकवि तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई आदि हैं। इस अवधि में रीतिकालीन काव्य भी लिखे गए। हिंदी का आधुनिक काल देश में हुए अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। परतंत्र में रहते हुए देशवासी इसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा और संस्कृति पर दिखाई पड़ने लगा। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हिंदी के साथ बढ़ने लगा। मुगल कालीन व्यवस्था समाप्त होने से अरबी, फारसी से शब्दों के प्रचलन में गिरावट आई। फारसी से स्वीकार क, ख, ज, फ ध्वनियों का प्रचलन हिंदी में समाप्त हुआ। सन 1830 में जन्मे मुंशी सदा सुख लाल नियाज ने हिंदी खड़ी बोली को प्रयोग में लिया। खड़ी बोली उस समय भी अस्तित्व में थी। खड़ी बोली पर ही उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्खनी हिंदी निर्भर करती है। मुंशी सदा सुख लाल नियाज के अलावा इंशाअल्लाह खान इसी अवधि के लेखक हैं। इनकी रानी केतकी की कहानी पुस्तक प्रसिद्ध है। संवत 1860 से 1914 के बीच के समय में कालजयी कृतियां प्रायः नहीं मिलती। 1860 के आसपास तक हिंदी गद्य प्रायः अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुका था। सन 1866 की अवधि के लेखकों में पंडित बद्रीनाथ चौधरी, पंडित प्रताप नारायण, मिश्रिल बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित केशवदास भट्ट, पंडित राधा रमन गोस्वामी आदि आते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को परमार्जित करने के उद्देश्य से इस कालखंड में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसमें हिंदी भगवानशी, भारत मित्र, सरस्वती, दिनकर प्रकाश आदि हैं।
19वीं सदी का आरंभ हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राष्ट्र में कई तरह के आंदोलन चल रहे थे। इनमें कुछ गुप्त और कुछ प्रकट थे, पर इनका माध्यम हिंदी ही थी। अब हिंदी केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रह गई है। हिंदी अब तक पूरे भारतीय आंदोलन की भाषा बन चुकी है। सन 19 से लेकर 1950 तक हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इसके विकास में योगदान दिया। इनमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा आदि हैं। हिंदी भाषा नहीं, एक विरासत है। सभी को मेरा प्रणाम। यह हिंदी भाषा के प्रति लोगों का प्रेम ही था कि हिंदी के प्रथम साहित्य लिखने का श्रेय भी जोशुआ केटलर को जाता है। केवल यह ही नहीं, जॉर्ज ग्रेयर्सन तथा अन्य विदेशी विद्वानों द्वारा हिंदी के इतिहास और साहित्य का संतुलन किया गया। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने का श्रेय गारसा दत्तारसी को जाता है। लगातार होने वाले विदेशी आक्रमणों से आने वाले सांस्कृतिक परिवर्तन भाषा के क्षेत्र में भी आए। हिंदी ने किसी भाषा के अन्य शब्दों से परहेज नहीं किया। विभिन्न भाषाओं के विभिन्न शब्द हिंदी में कुछ इस प्रकार आके समाहित हो चुके हैं कि उन्हें हिंदी से अलग कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। हिंदी को समृद्ध बनाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित गौरी दत्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं किशोरी दास वाजपेयी आदि लोगों का विशिष्ट योगदान रहा है। हिंदी 52 वर्णों की एक ऐसी सुसज्जित माला है जिसमें प्रत्येक मानवीय भाव समाहित हो जाता है। हमें गर्व है कि हम हिंदी भाषी देश के नागरिक हैं। वर्तमान में हमारा गर्व इसलिए और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि सभी व्यावसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की भाषा हिंदी भी कर दी गई है। हम सहर्ष संविधान से मान्य सभी 22 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को हृदय से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। वाह! इस शिक्षाप्रद संभाषण के पश्चात मैं रंगमंच पर लाभांशी मालवीय, जो कक्षा 4 की छात्रा है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ ताकि वे अपनी हास्य कविता से दर्शकों के अंतर्मन के हास्य रस को उत्तेजित कर आप सभी के मुख पर एक मुस्कान ला सके। उपस्थित है लाभांशी। नमस्कार, मैं लाभांशी मालवीय कक्षा 4 की छात्र हूँ। आप सभी के सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है दांतों का सेट। बिहार की राजधानी है पटना, वहाँ की होटल की है एक घटना। एक बूढ़ा आया, साथ में बुढ़िया को लाया, दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने ऑर्डर मंगवाया, दोनों ने ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बुढ़िया ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़िया ने खाया, बूढ़े ने पंखा हिलाया। यह देख के वेटर का सर चकराया। वेटर बोला, ऐ लैला मजनू के माली बाप, आप में इतना प्रेम है तो खाना खाया क्यों नहीं एक साथ? हाँ, तुम्हारे विचार तो नेक हैं, पर हम क्या करें, हमारे पास दांतों का एक ही सेट है। धन्यवाद। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। हिंदी जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। आज हमारे सौभाग्य से कई विख्यात विभूतियां हमारे समक्ष आज उपस्थित है। अग्निरेखा, निहार, किरण जैसे काव्य संग्रह को अंजाम देने वाली महादेवी वर्मा, झांसी की रानी, बिखरे मोती जैसे कविता एवं काव्य संग्रह को अंजाम देने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान, बाबू श्याम सुंदर दास, जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष हिंदी भाषा की सेवा में निकाल दिए, एवं बाल गंगाधर तिलक, जो एक शिक्षक, वकील, राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए न जाने कितने बलिदान दिए हैं। पद्म भूषण भगवती चरण वर्मा एवं सन 2022 की बुकर पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री, जो एक उपन्यासकार एवं लघु कहानी लेखिका है, हमारे बीच उपस्थित है। आप सभी से यह गुजारिश है कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इन्हें आमंत्रित करें। धन्यवाद।
सुप्रभात। मैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मैंने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान किए हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली राना थी। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डांग कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, स्नेह घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी थी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबह बंदेलों की वीरद्वार ली सी आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुप्रभात। मैं महादेवी वर्मा। मैंने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान दिए हैं। आज मैं आप सबको मेरे द्वारा लिखी गई एक कविता सुनाना चाहूँगा। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बनते आंसू मोती, वे प्राणों की सेज नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, वे नीलम के मेघ नहीं जिनको है घुल जाने की चाह, वे अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, अरे रहने दो हे देव यह मेरे मिटने का अधिकार। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं श्याम सुंदर दास हूँ। मैंने अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाने का प्रयास किया था। विशेष रूप से अंगा तथा इया के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह संकेत बहुत जटिल है। इससे इनका उच्चारण तो समान ही रहेगा, परंतु इनकी लिपि सरल हो जाएगी। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं बाल गंगाधर तिलक। मैंने अपने पत्र केसरी के लिए एक फॉन्ट तैयार किया जिसे तिलक फॉन्ट के रूप में प्रसिद्धि मिली। उस फॉन्ट पे अनावश्यक संकेतों को काट छाट दिया गया और पूरी देवनागरी के लिए 190 टाइप का फॉन्ट सामने आया। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने पहचाना? हमारे हिंदी अध्यापकों ने तो पहचान ही लिया होगा। मैं भगवती चरण वर्मा। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले शरीफपुर में हुआ था। मैंने प्रयागराज से BA और LLB की डिग्री प्राप्त की और शुरू प्रारंभ से ही मैंने कविता लेखन किया और बाद में मैं उपन्यासकार के नाते से विख्यात हुआ। मुझे चित्रलेख और भूल विश्लेषण लिखने के लिए मुझे पद्म विभूषण और राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया। मैंने कई प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध थी जिसका नाम था हम दीवानों की क्या हस्ती। अब मैं आपके समक्ष वही सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी पहली पंक्ति थी हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ, आज हम यहाँ हैं तो कल वहाँ होंगे। जिसका पहला अर्थ है कि इस दुनिया में कितने लोग हैं, हमको कौन ही जानता है। आज हम यहाँ हैं तो कल शायद वहाँ होंगे, आज हम यहाँ हैं तो कल शायद वहाँ होंगे। जिसकी दूसरी पंक्ति थी आए बनकर उल्लास अभी रोए बनकर जा रहे, आए बनकर उल्लास अभी रोए बनकर जा रहे, सब कह रहे आप कैसे आए और सब कह रहे आप कैसे गए। इसकी दूसरी पंक्ति का अर्थ है कि कैसे लोग जैसे आप अभी खुश होकर आए थे वैसे ही 2 पल में आप उदास होकर जा रहे हैं। जैसे वही लोग आपसे पूछ रहे थे जब आप खुश थे कि आप कैसे आए हो, और जब आप उदास
पास हो गए तो वही लोग आपसे ये भी नहीं पूछते कि आप जा रहे हैं। अगली पंक्ति थी, किस और चले ये मत पूछो, बस जाना है इसलिए चले। किस और चले ये मत पूछो, बस जाना है इसलिए चलो। जग को उसका कुछ दिए चलो, जग को अपना कुछ दिए चलो। इस पंक्ति का अर्थ है कि हम दीवाने ऐसे हैं कि हमको किसी भी पद पर जाना हो, हमसे ये मत पूछना कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमें जाना है, हम इसलिए जा रहे हैं। और हम ऐसे दीवाने हैं कि जग को सब कुछ दिए जा रहे हैं, जग को खुशियां दिए जा रहे हैं और सारे जगत के दुख हम लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं गीतांजलि श्री। मैंने इस साल मेरे उपन्यास रेत समाधि से हिंदी की रचना में पहला प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार हासिल किया। मैं इस श्रेणी में लगभग 20 सालों से उत्तरदायी हूँ। हिंदी के बारे में कुछ साल परीक्षण करने के पश्चात मुझे इसके असली महत्व का आभास हुआ। मैंने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में पूरे भारतवर्ष को आग्रह किया और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। मैं अपने उपन्यास रेत समाधि से कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। एक परिवार के भीतर वह सब कुछ होता है जो सारी दुनिया में होता है, और जो परिवार में नहीं होता वह दुनिया में नहीं होता। यह पंक्तियां महाभारत को आधारित करती हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर नाटक के प्रतिभागियों को आमंत्रित करना चाहूंगा। यहाँ उपस्थित सभी माननीय लोगों को हमारा नमस्कार। आज हम दोनों यहाँ विख्यात उपन्यासकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी के विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का एक अंश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अंश में मूल पात्र होरी की गाय को उसका भाई हीरा जहर देकर मार देता है। हम दोनों यहाँ होरी और उसकी पत्नी धनिया की मनोस्थिति को दर्शाएंगे। ये तब हुआ जब तुम गैया को बाहर बांधकर अपने भाई के घर चले गए। बस उसी समय काहू ने अंधेर कर दिया। वैसे तुम्हें किस पर शक है? झिंगुरी सिंह ठाकुर पर, जिसे हमने गाय नहीं बेची थी? नहीं, मुझे हीरा पर? वो कैसे? तुम तो उसी के घर गए थे। मैं गया तो था, पर जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां पे नहीं था, गाय के पास खड़ा था। कह रहा था कि कांचीलम के लिए कोयला लेने आया हूँ, और लिया भी, मगर चूल्हा तो यहाँ है, तो वहां गाय के पास क्या कर रहा था? मैंने उससे वो पूछना चाहा और वहीं चूक खा। ना 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 ना, हीरा इतना बुरा तो नहीं हो सकता। और तो और इतना बड़ा पाप करने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे ये बात कहना नहीं किसी से गांव में। कहना नहीं? अगर ये बात सत्य है तो कल सुबह होते ही अगर मैंने नाला को थाने न पहुंचाया तो मैं असली पाप की नहीं। अरे धनिया, पागल हो गई है तू? अगर गांव वालों को पता लगा ना तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। अरे अनर्थ हो चाहे अनर्थ का बाप हो, पर मैं तो नाला को चक्की पिसवा कर रहूंगी। अरे पगली, सबूत क्या है तेरे पास? सबूत है, तुम सबूत। तुमने देखा ना नाला को गाय के पास, तुम गवाही दोगे। यहाँ पागल है तू। कविता का महत्व सदा से ही मानव जाति पर रहा है। कविता मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जब जब मानव जाति अपने कर्तव्य से विमुख होती है, तब तक कविता उन्हें सही मार्ग पर लाने की प्रेरणा देती है। आज के मनमोहक हिंदी दिवस के कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते हुए मैं दिव्यांशी रघुवंशी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनकी स्वर रचित कविता से आज का दिन और मनमोहक बनाने के लिए। सुप्रभात, मेरा नाम दिव्यांशी रघुवंशी है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वर रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वह नारी है, कभी दुर्गा तो कभी काली है, उसे कमजोर मत समझना, वह शक्ति की मूर्ति है। जब छाया हो अंधेरा वह रात का चांद है, कड़कती धूप में वह ठंडी हवा है। वह नारी है, कभी दुर्गा तो कभी काली है।
परिवार की जिम्मेदारियां निभाकर, खुद का जीवन बनाकर जब वह मंजिलों को छूने आती है, कोई रोक कर तो दिखाए, वह आज की नारी है। वह नारी है, कभी दुर्गा तो कभी काली है। चाहे उड़ाना हो हवाई जहाज या बनाना हो नया मकान, चाहे जाना हो चांद पर या मरना हो खाक पर, वह हर काम में ढल जाती है, अपनी कामयाबी से इतिहास रच जाती है। वह नारी है, कभी दुर्गा तो कभी काली है। समाज की बेड़ियों को तोड़कर जब वह कदम बढ़ाती है, अपनी मेहनत से इतिहास रच जाती है। उसके लिए आवाज उठाकर देखो, वह देश को उज्जवल बना देती है। वह नारी है, कभी दुर्गा तो कभी काली है। धन्यवाद। नृत्य एक ऐसी साधना है जो कि प्रत्येक भावों की अभिव्यक्ति करता है। नृत्य में भाव भगन भाव का प्रयोग करके भाव विहोर हो। जब नृत्यांगना भावनाओं के घुंघरू पहन विस्मृत भाव से विहंग नृत्य करती है तो दर्शक नृत्य देखकर भाव विहोर हो जाते हैं। आज के हिंदी दिवस के मनमोहक कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करते हुए मैं अब अपने विद्यालय की छात्राओं को नृत्य प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भान भान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भान भान शान या की जान का उदान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को, जब आप सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुचले नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन। गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। वंदे यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलके रहे हम प्यार से। जागो हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा।
मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नाम निशान होगा। अंगड़ाई में भूचाल, सांस में लंका के उच्चास पवन। अपनी हिंदी भाषा और हमारे हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। शपथ ग्रहण के लिए मैं हमारे लिटरेरी क्लब के सदस्य जानवी ठाकरे को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। हम सभी भारतवासी भाई बहन हैं। हमें हमारा देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयास सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। सभी बच्चों को, यहाँ बैठे मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन सभी को, मेरी सभी सह अध्यापिकाओं एवं प्राचार्य महोदया को हिंदी दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा धन्यवाद आप सबको कि आपने इतने धैर्य से इस कार्यक्रम को देखा और सुना। और कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अंशुल धाकड़ को मंच पर बुलाना चाहूँगी। माननीय प्रधानाचार्य सिस्टर अर्चना, प्रिय शिक्षकों और मेरे विद्यार्थियों, आज इस हिंदी दिवस के पर्व अवसर पर आपकी आई मौजूदगी में मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपने आनंद उठाया होगा और बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मैं माननीय प्रधानाचार्य सिस्टर अर्चना को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें इस काबिल बनाया कि हम हिंदी दिवस का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम सफल कर सकें। धन्यवाद।